हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लियो मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने परसेंटेज ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। तो आज हम उसके पी वाई क्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। और जो भी परसेंटेज पे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए हैं या फिर अदर एग्जाम्स जैसे सुपरवाइजर है, क्लास फोर्थ है, एमटीएस। तो जहाँ जहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चंस मुझे मिले तो वो मैं आपके इस लेक्चर में कवर करके दूंगा, ठीक है। और जितने भी पूछे गए हैं ऑलमोस्ट हमने वो सारे के सारे पढ़े हैं पहले ही, ठीक है। तो अब आप खुद ही नोट्स कर लेना जितना भी हमने पढ़ा है 5-6 पार्ट्स में। तो वो आपने सारा कुछ कवर किया है जितना भी अब आप पीवाईक्यूज में देख लोगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, अब देखो ध्यान से। इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलो ठीक, 40% क्या खेल रहे फुटबॉल, उसमें से 50% खेल रहे क्रिकेट और 18% ऐसे है। देखो ध्यान से, 40% फुटबॉल खेल रहे, 50% क्रिकेट खेल रहे और 18% कुछ भी नहीं खेल रहे। ना इधर का मतलब है कुछ भी नहीं। और हमसे पूछा गया है कि आप बताओ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो दोनों खेल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ मतलब आंसर्स भी लाए हैं जो आपके आंसर कीज में दिए गए थे। इसका भी एक रीजन है मैंने आंसर क्यों रखा है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस में आपको मिलेगा जो जेके एसएसबी आंसर देता है और जो आपको आंसर मिलता है वो मैच नहीं होता है। तो वो क्वेश्चंस फिर क्या होते हैं कि या तो आपको ग्रेस मार्क्स देंगे या फिर वो डिलीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो जेके एसएसबी ने फिर डिलीट किए, इसलिए क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था, उनका आंसर गलत था और एस्पायरेंट्स का आंसर सही होता था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर आपके सामने रखे, देखेंगे हमारा मैच होगा इनके साथ कि नहीं। ये जो आंसर से जेके एसएसबी के आंसर से हम देखेंगे अपना आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो ध्यान से समझने इस बात को। 100% मैं बोल रहा हूं कि 100% क्या है, स्टूडेंट्स है। क्या है, स्टूडेंट। 100% स्टूडेंट्स है। 100% में से कितने नहीं खेल रहे, आप बोल रहे सर 18% नहीं खेल रहे। डोंट प्ले, डोंट प्ले वो कितने हैं, वो है 18%। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर 18% नहीं खेल रहा है तो फिर कितने परसेंट खेल रहे हैं। आप बोलोगे सर फिर 100 माइनस 18% होता है 82% क्या काम कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। लेकिन अब जो ये खेल रहे हैं ना, इसमें से अब देखो ध्यान से, ये जो 82% खेल रहे हैं ना, इसमें कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ दोनों भी खेल रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। ये मैंने आपको आपको एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन हमने किए थे वहां पे भी मैंने आपको सिखाया था। फिर से समझो इस बात को। 82% खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ फुटबॉल खेल रहे, कुछ क्रिकेट खेल रहे और कुछ दोनों खेल रहे। दोनों अब मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, तो उनको बाहर करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे, ये 50 स्टूडेंट्स है, 50 में से मैं बोल रहा हूँ 20 क्रिकेट खेल रहे, उसके बाद 30 खेल रहे फुटबॉल और 10 ऐसे एस्पायरेंट्स है, 10 ऐसे है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। इसका मतलब होता है दोनों, बोथ। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा टोटल कितने हैं, फिर से टोटल 50 है ना, क्रिकेट प्लस ऑफ फुटबॉल माइनस ऑफ जो दोनों खेल रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 20 प्लस ऑफ 30, है ना। तो आप देख लो 20 प्लस ऑफ 30 कितना है, 50 माइनस ऑफ 10 जो दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो 50 माइनस ऑफ 10 आंसर क्या आ जाएगा, 40। तो 40 में से 20 ओनली क्रिकेट खेलेंगे और 20 ओनली फुटबॉल खेलेंगे। आई होप कि आपने ये समझा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी यही कुछ बोला गया है कि फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे और कुछ दोनों भी खेल रहे हैं। अब फुटबॉल कितने परसेंट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे 18%, सॉरी, फुटबॉल खेल रहे 40%, क्रिकेट कितने परसेंट खेल रहे 50%, और दोनों कितने, बोथ कितने खेल रहे हमें नहीं पता। और ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा, ये 82% के बराबर आ जाएगा। एग्जामिनेशन टाइप जो क्वेश्चन किए थे वहां पे भी हमने इसको समझा था। देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 90% माइनस बोथ जो दोनों खेल रहे इक्वल टू 82%। तो बोथ यहां ट्रांसफर करो, 90% माइनस 82% इक्वल टू बोथ।
तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर जो दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो कितना है 90 माइनस 82 कितना होगा, 8% होगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर एसएसबी का जो आंसर दिया गया है उसके साथ मैच हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट इज 20%। ये तो हमने बहुत बार किया है सिंप्लीफिकेशन में। 20% का क्या होता है, 100 ऑफ का मतलब मल्टीपल, 25% का मतलब 100 ऑफ 300। ठीक है, व्हाट इज 20% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 300। देखेंगे ये जीरो कैंसिल आउट, 25 वन जार 25 फोर जार, ठीक, ये आ जाएगा 2 वन जार 2 फाइव जार, ठीक, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5 फोर जार 20। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 वन जार 2 15 जार, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर मैच हो गया जो भी इन्होंने आंसर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, सिंप्लीफिकेशन में हमने सेम टू सेम ये क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इन एन एग्जामिनेशन। देखो ये तो हमने ऑलरेडी किया है ना, हमने वैसे भी इनको लेक्चर्स में किया है, देखेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 34% कैंडिडेट फेल। तो किस में फेल हो रहे हैं, अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में जो फेल हो रहे हैं वो कितने हैं, वो है आपके 34%। उसके बाद इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 42%। ठीक है, उसके बाद 20% फेल इन बोथ, अर्थमेटिक में भी और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 20%। और हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ दोज पासिंग इन बोथ। हमसे पूछा गया है पास दोनों में, पासिंग बोथ, बोथ मतलब फिर से अर्थमेटिक और इंग्लिश में पासिंग। लेकिन ये जो सारा ऊपर डेटा दिया गया है ना, ये फेल का दिया गया है। और मैंने आपको पास के लिए वहां पे समझाया था, पासिंग परसेंटेज जो होता है, पासिंग परसेंटेज जो होता है, ध्यान से समझो इस बात को, वो होगा किसके बराबर, 100 माइनस ऑफ, अब इस ब्रैकेट में वो फेल का लिख लो, ठीक है, फेल का लिख लो। ठीक, फेल कौन कितना है, पहला है 34% प्लस उसके बाद है 42%, और ये बोथ क्या होगा, ये होता है, देखो जैसे ऊपर किया ना सेम यही क्वेश्चन है, एक फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट बोथ होता है माइनस, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इसमें। ठीक है, और दोनों कितने हैं 20%, तो बस हो गया हमारा आंसर। तो ये 100 माइनस ये आ जाएगा 34 और 42, ये आ जाएगा 437, 76 माइनस 20, ये आ जाएगा 100 माइनस ऑफ 76 माइनस, ये आ जाएगा 56, 56, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 44% के बराबर आ जाएगा। तो जो दोनों पास हुए हैं ना, अर्थमेटिक में भी और इंग्लिश में भी जो दोनों पास हुए हैं ना, वो कितने 44%। लेकिन अगर आपको ये पूछा गया होता कि बताओ फेल दोनों में कितने हुए हैं, फेल दोनों में कितने हुए हैं, अगर ये नहीं दिया होता, ठीक है, अब इन्होंने फेल दिया है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी, तो आप वो भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप ये भी निकाल सकते हो कि दोनों, if 20% fail in arithmetic and the percentage of those passing in both the subject is 44%। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 44%, और हमने यहाँ से मैच भी करवा दिया। ठीक है, ये तो दिया गया है वही से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, इफ ए कार्स प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 15% देन डिक्रीज्ड बाय 10%। ये हमने वहां पे भी किया था फिगर्स पे, ये फिगर्स पे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे कार्स दिया गया तो कोई मसला नहीं है। मैं बोलूंगा कि अगर पहली परसेंटेज, पहला प्राइस उसका क्या था 100 था, ये क्या है, ये होता है इनिशियल। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हुआ है कितना 15% का, और ये 15% किस पे अप्लाई होगा, इस पे होगा, और इंक्रीज हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्लस हुआ होगा, तो ये कितना बना, ये बना आपका, ये बना आपका 115%, 115%। उसके बाद क्या बोला गया है, देन डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज किससे हो रहा है 10% से, तो माइनस क्या होगा 10%। आप खुद ही बोलो ये इस पे अप्लाई होगा या इस पे, नहीं, जो आपके पास न्यू आंसर होता है ना, न्यू वैल्यूज होते हैं, उन उस पे ये अप्लाई होगा। तो कर लो इसको, 10% का 100 ऑफ, ये 10% ऑफ 115 पे अप्लाई होगा, ठीक है, तो इंटू 115, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 टू जार 5, सॉरी 5 टू जार 10, 5 थ्री जार 2, 11 जार 22, और पॉइंट तो 11.5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस का साइन, देखो ये प्लस हो रहा है, तो आपने किया यहाँ पे 100 प्लस 15, यहाँ पे करोगे आप 100 माइनस आप कितना
11.5 ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में कवर किए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप उनको देख लो, उसके बाद इन पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से जो आंसर आ जाएगा ये 115 है, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा 115 में से सबसे पहले 11 को निकालो तो 103, उसके बाद यहाँ से 0.5 आ जाएगा तो 103.5%। ये क्या है आपका, ये फाइनल आंसर है। क्या है, फाइनल। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस पहले था 100%, आप देख लो, पहले था इनिशियल था 100%, फाइनल है आपके पास 103.5%। अब कम हुआ है ज्यादा हुआ है, आप बोलोगे सर ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, 3.5%। तो यहाँ पे आपको कितना मिला, तो यहाँ पे आपको 3.5% क्या मिला, इंक्रीज मिला। पहले 100% था, फिर कितना है, 103.5% है। तो अब देखो, इसीलिए मैंने आंसर्स रखे थे इसके साथ। अब देखो जेकेएसएसबी का जो आंसर है ना, वो क्या है, देखो ध्यान से, जेकेएसएसबी का आंसर है 5% इंक्रीमेंट, लेकिन आपका आंसर क्या मिला, आपका आंसर मिला है 3.5%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर शायद डिलीट हुआ था इसलिए क्योंकि आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने आंसर लाया आपके लिए। आप कभी भी मतलब अगर आपको पूरा मतलब आप श्योर हो किसी भी क्वेश्चन पे कि हम सही कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हो कि हमारे पास वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो डरना नहीं है, आपका जो आंसर आया है वो सही होगा, ठीक है। तो आपको एज इट इज उसको रखना है, तो या तो वो डिलीट होगा या तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ बकेट हैज इंक्रीज फ्रॉम इतना। अब देखो उसका पहला प्राइस क्या क्या था, 240, ये क्या था, ये इनिशियल प्राइस था। उसके बाद अब इंक्रीज हुआ है, कितना बन गया है, 4260, ये क्या है, ये अब फाइनल है। देखो वही क्वेश्चन फिर से जो ऊपर कर रहे हो ना आप, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आप कर रहे हो। अब आपको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ क्या, नंबर्स, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, इनिशियल आपका इतना है, फाइनल इतना है। हमसे क्या पूछा गया है, बताओ परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, है ना। लेकिन यही तो परसेंट दिया गया, तो फाइनल 1426 माइनस इनिशियल कितना है 1240, वो किसके बराबर आ जाएगा, आप एक बार इसको कैलकुलेट करो विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 0 तो 6 आ जाएगा, 12 - 4 तो 8 आ जाएगा, 13 - 12 तो 186 आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये तो आपको नंबर्स में मिला है, ये क्या मिला आपको, नंबर्स में मिला है। हमें क्या चाहिए, हमें पूछा गया है कि परसेंटेज में आंसर दे दो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, 186 नीचे हमेशा रहेगा क्या, इनिशियल 1246 मल्टीपल बाई 100। तो इसको एक बार कैलकुलेट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये आ जाएगा 12 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। 12 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से शायद जाएगा, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ये जा रहा है शायद 186 से डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, 186 से हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। एक बार आप अपनी जगह इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैं भी देखूंगा यहाँ 1246, तो 14.92 मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। 14.92 जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 14.92। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया है, 15% दिया, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली मानोगे क्या, ये 15% है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो, ये 15%, 15% परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीपल है, 40% 100, ऑफ का मतलब मल्टीपल 25%, ठीक है। ऑफ ए नंबर, क्या आपको वो नंबर पता है, नहीं पता है, तो आप मल्टीपल एक्स। इज का क्या मतलब है, बहुत बार मैंने समझा, इक्वालिटी का साइन, ठीक है। इज इक्वल टू 189। चलो करो इसको सिंपलीफाई, ये जीरो कैंसिल आउट, 25 1 जार 25 4 जार, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बचा, 15x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इक्वल टू 189। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 189, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। अब आप खुद ही देख लो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से आंसर बन जाएगा आपका 5 3 जार 5 2 जार, 3 6 जार 18, 3 3 जार, तो 3 2 जार 6,
6 टू जार 12 मल्टीपल 100, तो ये आंसर आ जाएगा 126 और ये 20 12,600। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। ठीक है, जितने भी मैंने क्लासेस दिए हैं तो वो ये 5-6 क्वेश्चंस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्लास 4th जो हुआ था शायद 2020 में 21 में, तो तब कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पे परसेंटेज पे, वो करेंगे हम। इफ एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, ये भी हमने ऑलरेडी किया है क्लासेस में। ठीक है, तो अगर मैं मान लूंगा कि ये ए है और ये कौन सा पर्सन है, बी है। अगर बी की इनकम है 100 तो ए की इनकम कितनी है, 60% ज्यादा है, तो इसका कितना है, 60 है। देन बाई हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन, बी की इनकम कितनी कम है इससे, बी की इनकम कितनी कम है ए से, कितनी कम है, 60 है। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू क्या बोला गया है, ए बोला गया है, तो वो कौन है, वो 160 है। इनटू परसेंट की बात बोली गई है तो परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जीरो क्या होगा, कैंसल होगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 2 इधर तो 4 5 जार। ठीक, उसके बाद 2 2 जार 4, 2 5 जार, 15 इंटू 5 कितना होता है, 75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 1 कैरी, तो 2 5 जार 10, तो 37.5% इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो विद रेस्पेक्ट अगर बोला होता, अब देखो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ए है, तो ए की ही सैलरी मैंने डिनोमिनेटर में ले ली है। चलो ठीक है, इस पे आ जाओ। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12, मुझे नहीं पता, इसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12, मैंने बोला चलो ठीक है, व्हाट परसेंट तो मुझे पता ही नहीं, मैं बोलूंगा एक्स परसेंट ऑफ 60, इसका क्या मतलब होता है, इक्वलिटी का साइन इक्वल टू 12, तो x परसेंट के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीपल 60 इक्वल टू 12, ये जीरो कैंसिल आउट, 6 1 जार 6 2 जार 12। ठीक है, तो 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 20 आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज पे। शर्त एक है कि अगर आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। व्हाट परसेंट, फिर से वही बात है, व्हाट परसेंट की बात की गई है तो मैं बोलूंगा व्हाट परसेंट तो एक्स परसेंट है। इसका क्या मतलब है, इक्वालिटी। ठीक है, टू द फ्रैक्शन ऑफ 7/8, व्हाट परसेंट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 7/8। ठीक है, तो x परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, उसके बाद 7/8, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7, इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 8। आपकी मर्जी है, या तो इसको मिक्सड फ्रैक्शन में निकाल दो, या तो आप इसको डेसिमल्स में निकालो। अब इसने दिया है डेसिमल्स में, तो डेसिमल्स में ही निकाल दो। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8 8 जार 64, डिनोमिनेटर में 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 8 8 जार तो नहीं, 8 7 जार 56, 8 7 जार क्या आ जाएगा, 56, तो यहाँ से 4, इस पे पॉइंट तो इस पे 0, 8 5 जार क्या आ जाएगा, 40, रिमाइंडर 0, तो 87.5% इसका आंसर है। लेकिन ये भी हो सकता था, ये बोलता आपको मिक्सड फ्रैक्शन में अगर होता तो ये तो इजी था, फिर 700 डिवाइडेड बाई 8, 87 तक तो आप पहुंचे थे ना, 64 उसके बाद 60 उसके बाद 56, है ना, सॉरी, एक सेकंड, उसके बाद पहुंचे थे आप 60, उसके बाद 56 पे, उसके बाद रिमाइंडर 4, तो मिक्सड फ्रैक्शन बहुत इजी है। 87 को सबसे पहले लिखो, फिर इस 4 को लिखो, फिर इस 8 को लिखो, तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में आपका आंसर है, ये आपका डेसिमल्स में आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 14% एंड 23% लेस देन ए थर्ड नंबर, द सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर। तीन नंबर्स दिए गए हैं, पहला नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर की बात कर, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिव, दो नंबर्स ये है लेस देन द थर्ड नंबर, वो थर्ड नंबर मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा अगर थर्ड नंबर फॉर एग्जांपल 100% है, अगर ये क्या है, अगर ये 100% है, अगर ये 100% है, ठीक है, तो टू नंबर्स, तो पहला नंबर कितना है, 14% लेस है ना, कम है। अगर ये 100% है तो ये 14% कम है, तो 100 माइनस 14। सेकंड नंबर कितना कम है, 23, तो 100 माइनस ऑफ 23। थर्ड नंबर अगर 100% है तो ये आपका दूसरा नंबर 100 माइनस 23 है, पहला नंबर 100 माइनस 14 है, तो ये कितना बन जाएगा 86%, ये कितना बन जाएगा 77%, और ये कितना है 100%। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, सेकंड नंबर की बात की गई है, सेकंड नंबर की बात की गई है फर्स्ट नंबर से, ये कितना इससे ज्यादा या कम है इन दोनों के बीच में, तो कितना है आपको दूर से दिख रहा है ना, व्हाट परसेंट द सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये यहां से 77 है, पहला नंबर है आपका आपके पास 86, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, परसेंट का 100 मल्टीपल, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 89.5%, वही अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, ध्यान से करना है, आराम से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक बार मैं भी इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो अगर हम यहां से लेते हैं, एक सेकंड मैं चेक करूंगा, ठीक है। बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 89.5, तो इसको आप 90% के बराबर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका सुपरवाइजर में। certain amount of money is divided between two friends such that 75% of first friend share is 4, more than 50% of second friend share। उसके बाद और एक कंडीशन क्या है, 70% ऑफ सेकंड फ्रेंड शेयर इज इतना, मोर देन 85% ऑफ फ्रेंड्स शेयर, ठीक है, फ्रेंड शेयर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, हमें बोला बोला गया है कि बताओ टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, ठीक है। कुछ इक्वेशन इस पे बन जाएगी। पहला देखो इसको, देख लो 75% में जो जो, अच्छा दो पर्सन है ना, एक है ए पर्सन एक है बी पर्सन। मैंने बोला अगर ए पर्सन को फॉर एग्जांपल एक्स मिला है, तो आप बोलोगे सर बी पर्सन को कितना मिला होगा, वाई मिला होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन 75% ऑफ जो जो यहाँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसको फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला है, एक्स शेयर, ठीक है। इज का क्या मतलब है, इक्वालिटी 4, ठीक है। उसके बाद मोर का मतलब क्या है, मोर का मतलब है प्लस, कितना ज्यादा है 50%, ऑफ किससे ज्यादा है, सेकंड पर्सन को जो शेयर मिला होगा, सेकंड पर्सन को कितना मिला है, वाई मिला है, चलो ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एंड 70% ऑफ किसका, सेकंड फ्रेंड को कितना मिला है, वाई मिला है। शेयर इज का क्या मतलब है, इक्वल टू इज रुपीज 5 है, मोर का मतलब क्या है, प्लस है, देन क्या 85% ऑफ किसके, जो पहला फ्रेंड है, पहले फ्रेंड को कितना मिला है, एक्स। अब हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सिंपलीफाई करना होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करना तो पड़ेगा। ये अगर मैं यहाँ से देख लूंगा तो ये 0.75 है ना, क्योंकि परसेंट का डिवाइड 100 में आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा, या फिर इसको यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। ये आ जाएगा 0.50 इक्वल टू 4। अगर आप यहाँ से भी इसको करोगे 0.70 उसके बाद, या फिर इसी को उधर करो, एक सेकंड चलो ठीक है, -0.85x इक्वल टू 5। दो इक्वेशन है आपके सामने, पहली इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अगर आप में से किसी ने भी लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी तो वो इसको इजीली सिंपलीफाई कर पाएगा, ठीक है। और करना भी वैसे ही है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से ये इन टू वेरिएबल से ही सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन में से मैं अगर क्या काम करूंगा, मैं x का वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो ये आ जाएगा 0.75x इक्वल टू 4 प्लस आप 0.50y, या फिर x इक्वल टू 4 प्लस आप 0.50y डिवाइडेड बाई 0.75, ठीक है। तो आपके पास कौन सा वैल्यू आया, आपके पास x का वैल्यू आ चुका है। इस x का वैल्यू आप इसमें सबस्टिट्यूट अप करो, ठीक है। तो 0.70y माइनस 0.85, x का वैल्यू कितना है 4 प्लस आप 0.50y डिवाइडेड बाई 0.75 इक्वल टू 5। तो इसको सिंपलीफाई करो आप यहाँ पे, चलो इस तरफ करेंगे इसको सिंपलीफाई, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.70y माइनस, सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ पे, अब देखो ये जो है ना, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा और ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 0.85 इंटू 4 देख लेंगे हम किसके बराबर आ जाएगा, 0.85
3.85 मल्टीपल 4, ठीक है, ये आ जाएगा 3.4 के बराबर, 3.4। उसके बाद 3.4 प्लस, उसके बाद क्या है 0.85 मल्टीपल आ जाएगा 0.50, तो ये आ जाएगा 0.425, 0.425y होल डिवाइडेड बाई 0.75 इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है बेटा, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीपल करो, ये इसके साथ करो, ये इसके साथ होगा और ये आपस में हो जाएगा। तो 0.75, 0.75 मल्टीपल हो जाएगा 0.70 के साथ, ये आ रहा है आपके पास 0.525y। उसके बाद माइनस, इसको इसके साथ करो 1 को, तो ये आ जाएगा 3.4, है ना। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, देखो ध्यान से, ये जो असल में है ना, ये माइनस बाहर है, माइनस बाहर है ना। ठीक है, माइनस आ जाएगा, उसके बाद 0.425y हो, अब देखो होल डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0.75 इक्वल टू 5। तो थोड़ा सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो 0.525 माइनस ऑफ 0.425 वो किसके बराबर आ रहा है, 0.1 के बराबर आ जाएगा, 1y माइनस 3.4 इक्वल टू, ये टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, पूरा सिंप्लीफिकेशन में, और कभी कभार आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.75। तो अगर आप देखोगे 0.1 y इक्वल टू 3.75 प्लस आप 3.4, तो 0.1 इक्वल टू, इनको आपस में प्लस करो, 3.75 प्लस आप 3.4, तो आ जाएगा 7.15, 7.15 इसके साथ y भी है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिला, 7.15 डिवाइडेड बाई 0.1, इसी को डिवाइड करना है किसके साथ, 0.1 के साथ, तो आ जाएगा 70, यहाँ से जो आंसर आ रहा है ना 71.5। देखो कितनी सारी कैलकुलेशंस है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में मिलेगा ना, अगर आपसे होगा तो ठीक, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। तो y का वैल्यू आपको मिला, इसको सब्स्टिट्यूट करो वापस इस इक्वेशन में, x इक्वल टू, क्योंकि हमें बोला गया था व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमें निकालना था, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालना है, तो 4 प्लस ऑफ 0.50, वाई का वैल्यू क्या मिला 71.5 डिवाइडेड बाई 0.75। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस ऑफ 71.5 जो आपको मिला, इसको मल्टीपल करेंगे 0.50 के साथ, तो ये आया 35.75 डिवाइडेड बाई 0.7, और कोई इसका शॉर्टकट है नहीं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद इसको प्लस करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ये आ जाएगा 39.75 डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ 0.75 के साथ, तो आंसर आया 53। तो हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट अब कितना है, एक को 53 मिला है और एक को कितना मिला है 71.5, 71.5। तो अगर दोनों को ऐड करोगे 71.5 प्लस ऑफ 53, तो ये आ जाएगा किसके बराबर 124.5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा नहीं मिलते जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस होगी, उसको आप एज इट इज छोड़ दो, अगर लास्ट में टाइम बच जाएगा तो इनको फिर अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद स्टॉक एक्सट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपका पाई चार्ट पे। पाई चार्ट असल में आप पढ़ते हो डेटा इंटरप्रिटेशन में, लेकिन परसेंटेज का थोड़ा कंसेप्ट था, तो मैंने उसको इसीलिए यहाँ पे आपके सामने लाया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, द पाई चार्ट shows how the school fund is spent under different heads in a certain school. Using pie chart, answer the question. Total expenditure of school was 90 lakh. स्कूल का जो तो खर्चा था वो कितना था, 90 लाख था। देन व्हाट परसेंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन आर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे कितना स्पेंड हुआ है, टू दैट ऑफ, देखो कंपैरिजन की बात कर रहा है, मनी स्पेंट ऑन सपोर्ट्स। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे सबसे पहले एक काम करेंगे इसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट को कितना मिला है 90 डिग्री, कितना मिला है 90 डिग्री। ठीक है, और किस, और अगर हम देखेंगे सपोर्ट्स
क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है ना सपोर्ट्स के साथ। तो सपोर्ट्स को कितना मिला है 120। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि कितना कितना परसेंट ज्यादा मिला है या कम मिला है। तो अब देखो खुद ही यहाँ पे हमें 90 देखना है आर्ट एंड क्राफ्ट, विद रेस्पेक्ट किसको देखना है, सपोर्ट्स को देखना है। और परसेंटेज का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट होगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आ जाएगा 3 4 जार 3 300 जार, है ना। ये आ जाएगा 4 4 7 जार 28। तो 4 ये आ जाएगा आंसर क्या 75%। बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ने इसको सबसे पहले 360 डिग्री फिर 1 डिग्री को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। तो उसमें आपको नहीं फंसना है। आप सिंपली क्या काम करो, आर्ट एंड क्राफ्ट में देखो कितना डिग्री है, सपोर्ट्स में कितना डिग्री है। तो विद रेस्पेक्ट बोला गया 90 आर्ट एंड क्राफ्ट टू दैट ऑफ सपोर्ट्स बोला गया। तो 90 डिवाइडेड बाय जो बोला गया है उसको डिवाइड में रख लो और परसेंट का 100 आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ राम। तो बहुत बार हमने इन क्वेश्चन को किया है ना। सैलरी पे भी हमने किया, सैलरी ऑफ राम ये है राम। उसके बाद इज मोर देन श्याम। ठीक है, मैंने बोला अगर शाम का 100 है, राम का 60% ज्यादा है, तो ये फिर 160 है। हाउ मच परसेंट इज शाम सैलरी, शाम की जो सैलरी है वो कितनी कम है, कितनी कम है 60 कम है। और विद रेस्पेक्ट टू क्या है राम है, राम की कितनी है 160 है, परसेंट का क्या है 100 है। तो हो गया क्वेश्चन, ये जीरो कैंसिल आउट। 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 5 जार। ठीक है, यह आ जाएगा 2 2 जार 2 5 जार। तो यह आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा 37.5%। ठीक है, 37.5%। या फिर अगर आप वैसे भी इसको करना चाहोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सीता एंड गीता गिव एन एग्जामिनेशन। ठीक है, सीता और गीता ने क्या दिया, एग्जामिनेशन दिया है। गीता स्कोर्ड इतना मार्क्स मोर देन सीता एंड हर मार्क्स वेर इतना। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल सीता के मार्क्स जो थे ना, सीता के मार्क्स अगर x थे तो गीता के फिर कितने थे, गीता के फिर मार्क्स कितने थे। आप बोलोगे सर गीता के मार्क्स थे 9 मार्क्स, किससे ज्यादा, मोर देन सीता। सीता के कितने हैं x है तो 9 + x। एंड अब इंपॉर्टेंट है, एंड हर गीता के जो मार्क्स है वो कितने थे 56%। ये फिर से बोल रहा है और एक कंडीशन, गीता के जो मार्क्स थे वो कितने थे, वो थे 56%। कितने थे 56% ऑफ सम ऑफ टोटल ऑफ बोथ, बोथ का टोटल, दोनों के टोटल क्या है x प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ x देयर मार्क्स। व्हाट आर द इंडिविजुअल मार्क्स, हमें गीता के भी निकालने हैं मार्क्स और हमें सीता के भी मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, गीता के मार्क्स देखो ऊपर भी दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये आपस में बराबर है, गीता तो एक ही है, मार्क्स भी इक्वल मिलेंगे, है ना। तो 9 प्लस ऑफ x किसके बराबर है 56%। का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, x प्लस ऑफ, अच्छा सॉरी x प्लस x कितना होगा 2x प्लस ऑफ 9। ठीक है, तो इजी है, आराम से आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो 9 प्लस ऑफ x इक्वल टू यह आ जाएगा 0.56 2x प्लस ऑफ 9। तो 9 प्लस ऑफ x इक्वल टू 0.56, इसके साथ भी मल्टीपल होगा और इसके साथ भी मल्टीपल होगा। तो ये 56 इंटू 2 होता है 112, है ना। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल को लगाएंगे तो 1.12x। उसके बाद इसके साथ इसको मल्टीपल करोगे 0.56, तो 56 इंटू 9 किसके बराबर होता है 504 के बराबर होता है। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है, तो ये आ जाएगा 5.04। ठीक है, तो इनको उधर इधर आप ट्रांसफर करो तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अच्छा इसको यहाँ ट्रांसफर करो आप, 9 माइनस ऑफ 5.04 इक्वल टू 1.12x माइनस ऑफ x। तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, ये 9 माइनस 5 तो 4, 4 में से 0.4 तो 0.36, हाँ 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.36, 3.96 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद इनको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.12x माइनस ऑफ x, और ये आ जाएगा 1.12x माइनस ऑफ x, ये आ जाएगा 0.12x। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा
3.96 डिवाइडेड बाई 0.12, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, है ना, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो x इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाई 12, तो ये तो 12 से जाएगा, 12 3 जार 36, 12 3 जार 36, तो x का वैल्यू क्या है 30, और x किसके मार्क्स थे, x थे मार्क्स किसके, सीता के, तो देयरफॉर अगर सीता के मार्क्स थे 33, तो गीता के मार्क्स कितने होंगे 9 प्लस ऑफ x, 9 प्लस ऑफ 33, तो आंसर आ जाएगा 41, तो यही इसने दिया, तो 32 41 आपको कितना मिला है 33, 33, चलो कहीं ना कहीं भी कुछ होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकता है, लेकिन आपका आंसर जो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एक के 33 है, एक के कितने 41 है, ठीक है, और इसने कितना दिया 41, तो हमारा मैच हो गया, 32 हो सकता है कि इसी ने कहीं पे गलती की होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो इसी के साथ आपका परसेंटेज कंप्लीट। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज, अब देखो फिगर पे पूछा गया, फिगर्स पे भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्यूब इज इंक्रीज बाय, ये मैंने आपको बोला है कि पहले अगर 100% है तो ये इनिशियल होगा, उसके बाद इंक्रीज किया गया, कितना इंक्रीज है प्लस 50% इंक्रीज है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 150%, आपका क्या फाइनल बन जाएगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 150% इन इट सरफेस एरिया, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला इनिशियल था, फिर फाइनल क्या है 150%, और उसके बाद अब कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, तो वो किसके बराबर है 50, उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू क्या है प्रीवियस है 100, ठीक है, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, वापस आपको 50% मिलेगा, ठीक है, तो 150% फाइनल आंसर है। अगर दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस देखना होगा तो वो कितना है, वो 50% है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। थैंक यू सो मच।